हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हो अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं फिर आपके सामने हूं और एक नई वीडियो के साथ, और इसमें भी मैं आपके प्रश्नों के उत्तर लूंगी क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे ऐसे प्रश्न आ रहे हैं और जितना मुझसे बन सकता है मैं उसके जवाब देने का प्रयास करती हूँ ताकि आपकी परीक्षा की जो तैयारी चल रही है वो आसान हो सके। क्योंकि मैंने भी परीक्षा निकाला है जस्ट अभी 1 साल पहले, तो जो जो दिक्कतें आती हैं, जो आजकल के समय में जो चल रहा है, जो पैटर्न नया चल रहा है, जो भी चीज़ें हैं, मैंने भी उन सारी चीज़ों को फेस किया है। जो प्रॉब्लम आप लोग फेस करते हैं मैंने भी वो सारी प्रॉब्लम फेस की है। तो इसीलिए मैं आप लोगों की प्रॉब्लम को अच्छे समझती हूँ और मैं यही प्रयास करूँगी कि मैं आप लोगों का मतलब जो भी क्वेश्चन है उसका मैं जवाब दे पाऊँ और परीक्षा संबंधित कुछ टिप्स दे पाऊँ, और यही सारी चीज़ें हैं। और अपनी तरफ से भी मैं कुछ नई चीज़ें मैं बताने का प्रयास करूँगी। और हाँ, मैं नाम भी लूँगी सबका, क्योंकि आप लोग ऐसे भी कमेंट आते हैं, दीदी आप मेरा नाम नहीं लेती हैं। तो नाम का तो मैं बताई थी कि भगवान करे ऐसा हो कि आप सबका चयन हो जाए और आप लोग मेरे वीडियोस पे कमेंट करें चयन होने के बाद कि दीदी मेरा रिजल्ट आ गया, और मैं सबके नाम बड़ी खुशी से, बस मैं नाम वाला ये एक एपिसोड ऐसा रख दूं कि जिसमें मैं सबके नाम लूं। तो हो सकता है कि ऐसा हो। हमेशा अच्छा सोचिए, हमेशा अच्छा ही होगा। तो कुछ चीज़ें लेकिन मैं आपकी तरफ से बताऊंगी, है ना। परीक्षा के समय जब तैयारी आप करते हैं ना, तो देखिए आप लोग के ज़्यादातर प्रश्न यही होते हैं मुझसे, और आप लोग की तरफ से भी, मतलब आप लोग को दिक्कत भी यही होती है कि दिमाग में चीज़ें बैठती नहीं है। याद तो आप लोग करते हैं, पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, लेकिन फिर वो चीज़ें भूलती हैं। और यही हमारी सबसे बड़ी कठिनाई मतलब होती है कि हमें परीक्षा की तैयारी में सबसे कठिन मार्ग यही हो जाता है कि जब हमें चीज़ें याद नहीं होती हैं, कितना भी कोशिश करते हैं दिमाग में चीज़ें बैठती नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ भी होती थी। और देखिए इसमें हम ही लोगों की गलती है, इसमें सीधे सी बात है कि हम ही लोगों की गलती है। और गलती क्या ये है कि हम लोगों को तरीका नहीं पता है कि कैसे हम क्या करें कि दिमाग में चीज़ें बैठेंगी। हालांकि इसके पहले तो मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं इस पे कि दिमाग में आप कैसे चीज़ों को बैठाएंगे, कैसे चीज़ों को याद करेंगे। लेकिन कुछ नई चीज़ें जब मुझे याद आती हैं तो मैं आपके सामने शेयर करती हूँ। तो देखिए जब मैं परीक्षा की तैयारी करती थी तो मेरे सामने भी यही दिक्कत थी कि किताब देखते ही घबराहट सी होती थी कि इतना लंबा सिलेबस है, इतनी सारी रचनाएं हैं, कैसे याद होंगी, कैसे परीक्षा में करेंगे। और जब सबसे दिक्कत तब होती थी, घबराहट तब ज़्यादा बढ़ जाती थी जब हम लोग प्रैक्टिस सेट हल करते थे और उसमें आते हुए क्वेश्चन गलत होते थे। तो और मतलब चिंता बढ़ जाती थी कि अब तो लग रहा है चयन नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका मतलब अच्छी तैयारी है। तो ये सारी दिक्कत थी। तो अब हमारी गलती कहाँ होती है, क्यों अगले को अब समझ में आ जाता है, क्यों हमें नहीं आता समझ में, आखिर क्या अंतर है। ऐसा तो है नहीं कि हम दिमाग से कहीं कमजोर हो, क्योंकि बाकी देखिए दिमाग से आप कमजोर कब मानेंगे अपने आप को, जब आपको कुछ भी नहीं समझ में आए। हम हर क्षेत्र में गलतियां करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप भी देखेंगे जो हमारी फेवरेट चीजें हैं, जैसे कोई मूवी देखना, कोई सॉन्ग अगर हमें पसंद है तो आप देखते होंगे कि एक बार ही सुनते हैं हम लोग, हाँ 1 या 2 बार सुनते हैं, वो पूरा सॉन्ग याद हो जाता है हमें। हम कोई भी मूवी 3 घंटे की एक बार देखते हैं, पूरी पिक्चर की मतलब वो मूवी की पूरी जो स्टोरी क्या है वो हमें सालों तक याद रहती है। ऐसा क्यों होता है। कोई किसी से कुछ हमारी कहा सुनी हो जाती है, कभी कुछ ऐसा हो जाता है तो वो बातें भी हमें कई सालों तक याद रहती हैं। तो यानी कि हमारे दिमाग में प्रॉब्लम नहीं है, बस पढ़ाई ही नहीं हो पा रही है। तो ऐसा क्यों कि पढ़ाई नहीं हो पा रही है, यानी कि दिमाग तो मेरा ठीक है। अगर दिमाग से हम कमजोर रहते तो कुछ भी नहीं याद होना चाहिए फिर, लेकिन बाकी चीजें हो रही हैं और ये चीज बस नहीं हो रही है। तो इसी चीज को समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों होता है। तो वीडियो में बने रहिएगा पूरा, क्योंकि आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगी। और पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के कमेंट लेके आती हूँ आप लोगों के बीच में और उसी का उत्तर देने का प्रयास करती हूँ जो मेरी तरफ से बन सकता है। लेकिन ये चीज़ मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस सुझाव को मानते हैं या नहीं मानते हैं। क्योंकि कोई भी ऐसा जरूरी नहीं है कि जैसी मेरी लाइफ है, जैसा मेरा दिमाग है, जो मेरा तरीका है वो आपको भी सूट करे या आपको भी समझ में आए। आपका अपना तरीका हो सकता है, तो आप बिल्कुल उसे फॉलो करिए। आपका काम बनने से मतलब है, चाहे जैसे भी बने, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं इस पे। तो देखिए जब मैं तैयारी करती थी तो पहले मैं भी यही गलती करती थी इतने साल, मतलब मैंने कहा ना कि शुरू में मैं भी तैयारी करती थी, बीच में मैंने छोड़ दिया था। लेकिन जब मैं तैयारी करती थी तो मेरा भी 1-2 नंबर से हमेशा रह जाता था। तो क्यों ऐसा होता था, तो मैं नहीं समझ पाती थी, ऐसे ही मैं भटकती रहती थी। वही चीजें हैं, हल्के में लेना चीजों को कि अरे चलो यार तब पढ़ाई कर रहे हैं, और जब एग्जाम आएगा और जब वो परीक्षा की डेट नजदीक आ जाएगी तब हम तैयारी करना शुरू करेंगे और हो जाएगा। क्योंकि अपने ऊपर इतना भरोसा भी रहता है कि हम अगर अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो 2-4 दिन में हम कवर कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी गलती होती है कि जब हम ये सोचते हैं कि जब एग्जाम की डेट आ जाएगी या प्रवेश पत्र आ जाएगा तब हम तैयारी शुरू करें। सबसे बड़ी गलती हमारी यहीं पे हो जाती है। तो अब होता क्या है,
जब हम ये सोच लेते हैं कि तुरंत मतलब पढ़ेंगे और तुरंत हम एग्जाम दे लेंगे, पहले से मेहनत करने से भागते हैं। तो इसमें गलती क्या होती है, तैयारी के दौरान मैंने ये मतलब समझा, अनुभव किया, बाकी तो दिमाग के ऊपर बहुत सारे रिसर्च हुए हैं, बहुत सारे बड़े बड़े लोगों का, मनोवैज्ञानिक लोग हैं, उनका बहुत सारा चीज कहना है, आप लोग भी कभी देख सकते हैं कोई भी चीजें। लेकिन मेरा जो अनुभव है, मैंने एक चीज माइंड किया था कि दिमाग में ना जब भी आप कुछ सोचने बैठते हैं, तो आप माइंड किए होंगे आप लोग भी कि जिस चीज से संबंधित कोई भी बात आप सोचने बैठते हैं, तो फिर वो दिमाग ना उसी से रिलेटेड 10 चीजें और आपके सामने लाके रख देता है। कोई भी चीज हुआ, चाहे वो अच्छी बात हो चाहे वो खराब बात हो। अब ये हमारे सोच पर डिपेंड करता है कि हम किसे प्रायोरिटी देते हैं, और दिमाग फिर क्या करता है ना कि उसी को घुमा घुमा के आपके दिमाग में डालता रहता है, जिस चीज को आप सोचते हैं, है ना। तो जैसे मान लीजिए पढ़ाई से संबंधित आप अगर बात कोई भी सोचेंगे, जैसे आप परीक्षा के बारे में सोचेंगे, तो आप तुरंत देखेंगे ना कि 3-4 पॉइंट आपके सामने तुरंत आ जाएगा कि परीक्षा का दिन, तो परीक्षा की तैयारी कैसे करेंगे, हाँ अभी तक डेट नहीं आई, आना चाहिए। ये बात हो गई परीक्षा संबंधित। कोई खराब बात सोचेंगे कि अरे वो व्यक्ति ने मुझे ऐसा कह दिया था, अब तुरंत उस व्यक्ति के पूरा मतलब कहिए बायोडाटा आपके सामने तुरंत आ जाएगा, दिमाग आपके सामने 10 चीजें और लाके रख देगा कि हाँ उस व्यक्ति ने ऐसा कहा, क्यों कहा, ये बात हुई थी, अच्छा उसने ऐसा कपड़ा पहना था, हाँ वो उस समय ऐसे मुझे बोल रहा था, ऐसे इशारे कर रहा था, ऐसे मुझे बोला, मतलब दुनिया भर की चीजें आपके सामने आ जाएंगी। ठीक है। और भी जैसे मूवी देखने की बात होती है, जैसे मैं बता रही हूँ कि आप मूवी देखने गए, बड़ी इंटरेस्टिंग से मूवी आपको बड़ा पसंद आया, आप देखने गए, वहां पे जैसे ही आप उसके बारे में सोचेंगे तुरंत आपका पूरा सीन सामने आ जाए, मैं ऐसे बैठी थी, वहां पे ऐसे गई थी, ऐसे से गई थी, मतलब सारी चीजें याद आ जाएंगी। तो ये यानी कि हमको मुझे ऐसा लगता है कि दिमाग ना जैसे हमारी सब चीज़ों को ना स्टोर करके अपने दिमाग अपने उसमें रखता है। ठीक है, दिमाग सारी चीज़ें अपने अंदर स्टोर करके रखता है। और जैसे एक मैं उदाहरण दूंगी, जैसे हमारे घर में एक अलमारी ले लीजिए। ठीक है, मान लीजिए अलमारी है, बहुत सारी अलमारियां हैं, तो हर अलमारी में हम लोग कुछ ना कुछ जरूर उसको मतलब कैटेगरी वाइज डिवाइड कर देते हैं कि इसमें मान लीजिए हम कपड़े रखेंगे, इसमें अपने डॉक्यूमेंट रखेंगे, इसमें ये रखेंगे, ये रखेंगे। मुझे लगता है कि दिमाग भी ऐसे ही काम करता है कि वो सारे सेक्शन अलग अलग बना के रखता है, और जिस अलमारी का दरवाजा हमने खोला वो सारी चीज़ें हमारे ऊपर आ जाती हैं, वो सारी चीजें हमारे सामने आने लगती हैं, वो एक एक करके निकलने लगती हैं। ठीक है, तो हमें अब अपने ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा और दिमाग का फंक्शन समझना पड़ेगा, और थोड़ी सी तैयारी को मजबूती देनी पड़ेगी। वो क्या कि जैसे मान लीजिए कि जैसे आप लोग सोचते हैं कि परीक्षा के दिन पढ़ेंगे, या परीक्षा के 1-2 दिन, 1 हफ्ता रह जाएगा तब पढ़ेंगे जब डेट आ जाएगी, क्योंकि अभी मेरा मन भाग गया है, अभी पता नहीं कब होगा कि नहीं होगा, अभी से क्यों मेहनत करना। ठीक है, तो अभी से क्या होगा, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, 2 व्यक्ति है मान लीजिए, और वो उनको कहीं जाना है। ठीक है, मान लीजिए उनको कहीं जाना है, तो वो क्या करेंगे कि एक व्यक्ति ने भी बहुत सारे कपड़े को एक दिन धुला, दूसरे व्यक्ति ने बहुत सारे एक दिन कपड़े को धुला। ये मैंने कहीं सुना है, ये चीज मैं आपके सामने इसलिए रख रही हूँ ना कि ये वाकई में मैंने महसूस किया कि वाकई में ऐसा होता है। ठीक है, तो एक व्यक्ति ने बहुत सारे कपड़े एक दिन धुला, दूसरे व्यक्ति ने भी बहुत सारे कपड़े एक दिन धुला। अब दोनों के पास एक एक अलमीरा है। अब एक व्यक्ति क्या करेगा कि उस कपड़ों को प्रेस नहीं करेगा और उसको सही से मतलब तह भी नहीं लगाएगा, उसको ऐसे ही ठूस देगा एक अलमारी में। ठीक है, इकट्ठे एक दिन में ठूस दिया अलमारी में। और एक व्यक्ति क्या किया, थोड़ा मेहनत कर लिया, कपड़े धो के आए उसके, तो उसने प्रेस किया, बैठ के आराम से तह किया, और एक एक का सेट लगा लगा के रखा, पैंट इधर रखा, शर्ट इधर रखा, सबके सेट लगा लगा के रखे, और एक व्यक्ति ने ऐसे ही ठूस दिया था। दूसरे दिन जब उसको ऑफिस जाना है या कहीं भी जाना है, तो उसने जब अलमारी, जो पहला व्यक्ति था जिसने ठूस दिया था, वो जब अलमारी खोलता है, तो जब वो कपड़े खोजने लगता है तो उसको कुछ मिलता ही नहीं है, ना पैंट मिलता है, ना शर्ट मिलता है, कोई भी चीज़, सब चीज़ें इधर जो मिल रहा है उसका सेट ही नहीं मिल रहा है, वो सारी चीज़ें एक ही मिल चुकी हुई हैं। ठीक है, और जो चीज़ें मिल भी रही है इतनी ज़्यादा सिलवटें पड़ चुकी हैं कि वो सीधा ही नहीं हो रहा है आयरन करने पे। ठीक है, और वहीं दूसरा व्यक्ति तुरंत अलमारी खोला, एक शर्ट निकाला, एक पैंट निकाला, तुरंत पहना और चला गया। तो यही सारी चीजें हमारे दिमाग के साथ है। जब हमारा एग्जाम आता है, अगर आप एक दिन में सोचते हैं या 1 हफ्ते या 10 दिन में सोचते हैं कि हम सारी चीजें अपने दिमाग में पढ़ लेंगे, ठीक है, तो यही हाल होने वाला है कि वो सारी चीजें आपके दिमाग में घुस तो जाएंगी, वही बात है, लेकिन इधर का उधर का इधर हो जाएगा, और इतनी ज्यादा मतलब उसमें कंफ्यूजन आपको हो जाएंगी। जैसे सिलवटें पड़ गई थी कपड़े में, वैसे इतनी ज्यादा कंफ्यूजन आपके दिमाग में हो जाएगी कि कोई वो सीधा होगा ही नहीं, वो सही होगा ही नहीं। और जब एक प्रश्न आएंगे तो आपको जरूर लगेगा कि हाँ मैंने ये पढ़ा है, लेकिन वो प्रश्न के सही आंसर आप नहीं कर पाएंगे, इधर का उधर सब मिक्स हो जाएगा, गलत आंसर करके चले आएंगे। वही जो व्यक्ति सालों से मेहनत कर रहा है, जो अभी से मतलब 2-4 महीने पहले से, 6 महीना पहले, जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ, 4-5 महीना तो हो ही गया, जुलाई से ही मैं जुड़ी हूँ आप लोगों से, अगर जो व्यक्ति तब से मतलब मेहनत कर रहा है, बताए हुए चीजों पे चल रहा है, या पहले से ही कर रहा है, आप लोगों के पास भी इतनी क्षमता है, आप लोग भी मुझसे बहुत ज्यादा समझदार है, जो व्यक्ति पहले से तैयारी कर रहा है, चीजों को क्रम वाइज टाइम टेबल बना के पढ़ रहा है, इन चीजों को भी पढ़ूं, इन चीजों को पढ़ूं, कुछ चीज छोड़ू ना, ऐसे पढ़ूं वैसे पढ़ूं, प्रैक्टिस सेट भी हल करूं, सारी चीजों को मैनेज करके चल रहा है, वो व्यक्ति को एग्जाम कभी भी उसका लीजिए,
और कोई उसको घबराहट सी नहीं होगी, वो एग्जाम आराम से निकाल लेगा, उसको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो यही करने की जरूरत है। आप लोग बिल्कुल भी ये कंफ्यूजन मत रहिए कि जब एग्जाम आ जाएगा तब पढ़ेंगे, अभी मन नहीं लग रहा है, एग्जाम की डेट नहीं आ रही है, होगा भी कि नहीं होगा, आप अपनी तैयारी करते रहिए। जब फॉर्म भराया है तो एग्जाम होगा, इसकी मतलब आप लोग भी जानते हैं कि ये चीजें होती हैं, भले लेट हो रहा है चाहे जल्दी हो रहा है, तो लेट हो रहा है तो इतना दिमाग में जान लीजिए कि सबके लिए लेट हो रहा है, आप ही के लिए नहीं, सबके लिए लेट हो रहा है, ठीक है। और जो व्यक्ति पहले से ही बहुत अच्छी तैयारी कर रहा है तो वो अपनी तैयारी, वो समझदार है, उसको कुछ कहने की जरूरत नहीं, वो अपनी तैयारी और अच्छे से कर रहा है। लेकिन जो लोग थोड़ा सा आलस कर लेंगे और सोचेंगे कि इकट्ठा हम सब सारा पढ़ डालेंगे, तो यही हाल होने वाला है, कुछ आपका क्लियर नहीं होगा। तो अभी से पढ़िए, बस आज मुझे यही कहना था, ठीक है। इसीलिए हमें चीजें याद नहीं होती हैं, और याद तो हो जाती हैं। जब वही बात है कि एक दिन दिमाग में भर लेंगे, खूब ज्यादा एक ही दिन पढ़ लेंगे तो चीजें याद तो हो जाएंगी, लेकिन फिर जब आप क्वेश्चन हल करने बैठेंगे तो आपके प्रश्न हमेशा गलत होंगे। इसीलिए आप कहते हैं, आपका आंसर यही होगा जो आप पूछते हैं ना कि दीदी आता हुआ प्रश्न भी गलत होता है, तो इसीलिए होता है। फिर आप कहेंगे नहीं दीदी मैं रोज पढ़ती हूँ, तो अपनी पढ़ाई में थोड़ा सा और मतलब सुधार करिए। यानी कि कहीं ना कहीं इस गलती हम ही लोगों की है, हमारे दिमाग की कोई गलती नहीं है, क्योंकि हमें बाकी चीजें तो समझ में आ रही है, बस पढ़ाई नहीं समझ में आ रही है, ठीक है। तो इन चीजों को समझिए और थोड़ा सीरियस होकर पढ़िए, 100% निकल जाएगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि सरकारी नौकरी मतलब सबको बहुत जो बहुत ब्रिलियंट होते हैं उनको मिलता है, जो कुछ 30 मार्क हाँ होते हैं उनको मिलता है, ऐसा कोई बात नहीं है, सबको मिल सकता है सरकारी नौकरी। और बस अपनी मेहनत पर डिपेंड करता है कि आप कितना मेहनत करते हैं, ठीक है। तो मैं सबके नाम पहले लेती हूँ, ठीक है। एक देखिए विकासनी सिंह ने किया था कि आपकी वीडियो से मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है और 11 साल हो गया है और ये ससुराल से रह के तैयारी कर रही हैं, और ये मतलब यही बोल रही हैं कि आप दीदी आपके वीडियो से बहुत प्रेरणा मिलती है। लव योर सेल्फ भी है, ये 7 साल के बाद तैयारी शुरू कर रही हैं। बहुत ही अच्छी बात है कि मतलब अगर आप लोग ये बोलते हैं ना दीदी मैं आपकी वीडियो देख के मेरे अंदर जान खत्म हो गई थी, लेकिन आपकी वीडियो देख के मैं शुरू की हूं, आप लोग समझ नहीं सकते मुझे कितनी खुशी मिलती है, ठीक है। बस यही, लेकिन सफल होकर बस दिखाइए, बस तो मुझे मतलब समझिए कि मैं तो अपने काम में सफल हो गई, समझिए मेरा जीवन ही सफल हो गया कि अगर मैं कुछ लोगों को सफल करा पाऊं इस अपने इस ये जो मैं काम शुरू की हूं। और सरोज सिंह है, ठीक है। सबका मैं आज नाम ले रही हूँ, कुछ का होगा तो मैं आप लोगों का उत्तर दूंगी। जो लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं तो उनका तो आप लोग समझ लिए हैं कि आप लोग क्या कहे हैं। युवराज विक्रम करके है, प्रियंका नामदेव है, खुशबू है, और नीरज दयाल है, प्रियंका पांडे हैं। और ये बोल रही है कि जब मैं डिमोटिवेट होती हूँ दीदी तो आपकी वीडियो देखती हूँ, आपसे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। और ऋषि मॉम्स रेसिपी करके हैं, गिरजा जी हैं, और समृद्धि द्विवेदी हैं, और अर्चना पाल करके भी हैं। पुनीता तिवारी का तो हमेशा सभी लोग का हमेशा आता है, पुनीता तिवारी, अमृता शुक्ला है, सोनल प्रधान है, रेखा यादव हैं, अविरल भारद्वाज, अनुज पांडे, सूरज कुमार, आंशी यादव, संतोष श्रीवास्तव, दीपक पांडे, मधु सिंह, क्या है अक्षपा चौधरी, ठीक है, ऐसा ही कुछ नाम है, मुझे ऐसा लग रहा है। और लव योर सेल्फ के नाम से आया है, और गीता वर्मा है, फिर लोमस पटेल, फिर चंदा यादव हैं, नीलम है, श्वेता सिंह है, रेखा यादव है, आरती त्रिपाठी, प्रियंका सिंह, सोनी, राम बाबू, और ऋचा नरेंद्र सिंह, डॉली पांडे, और उपासना श्रीवास्तव, आर.के. यादव, ईश्वर निषाद, नंदिनी पाल, और मानसी वर्मा, अर्चना सिंह, अरुण कुमार, और नरेंद्र सिंह, रीता आर्या, सुषमा चौधरी, रूमा मिश्रा, अनामिका सिंह, राजेश निषाद, और कल्पना शर्मा। राजेश निषाद इनका थोड़ा सा फनी भी है और अच्छा भी लगा कि थैंक यू मैम, जब मैं आपकी वीडियो देख रही थी तभी मैंने कंबल ओढ़ के मैं बैठी थी, और जब आपने कंबल वाली बात बोली मैंने अपना कंबल हटा दिया और मैं पढ़ाई करने लगी। थैंक यू सो मच मैम। तो कितनी अच्छी बात है ना कि चलिए आप लोग को मतलब कुछ फ़ायदा हो रहा है। फिर ये देखिए हेमलता हैं, दीपक राज है, पार्वती देवी हैं। हाँ, पार्वती देवी कह रही प्रणाम दीदी, मेरी ये समस्या है कि ज्योतिषी कहते हैं कि आपके हाथ में ये रेखाएं नहीं है तो आपको नौकरी में सफलता के लिए उपाय या पूजा करें। मैं इन बातों से बहुत परेशान हो जाती हूँ, कृपया आप हमारा मार्गदर्शन करें, क्योंकि आप भी एक पंडित हैं और हमारी मार्गदर्शिका हैं। धन्यवाद। देखिए मैं पंडित हूँ, पंडित तो मैं नहीं हूँ, हाँ ये तो मतलब लोगों का बना दिया गया है, मैं मिश्रा फैमिली में पैदा हो गई हूँ, लेकिन मैं कोई भी मानती ही नहीं हूँ, सभी लोग मेरे लिए बराबर हैं। और हाँ ये बात है कि पूजा में मैं विश्वास
रखती हूँ, लेकिन मैं अंधविश्वास में विश्वास नहीं रखती हूँ। ये जो ग्रह नक्षत्र की बात है, मतलब ऐसा मैं नहीं कह सकती कि नहीं होता है, लेकिन पहले एक समय आपको मैं बताऊँ ना कि ये जो मेरी 10 फिंगर है ना, अभी एक मैं ये पहनी हूँ मोती, ठीक है, क्योंकि ये मतलब अच्छा लगता है मुझे, मेरे पास ऐसे पड़ी हुई थी। मेरी ये जो इधर 4 इतने मतलब मैं परेशान रहती थी कि मैं सब में पहनती थी सारे ग्रहों के हिसाब से, लेकिन फिर एक दिन मैंने सब निकाल के हटा दिया और मैं कर्म में विश्वास करने लगी उसके बाद से कि पूजा पाठ, देखिए ईश्वर का आप भजन करिए, ईश्वर में विश्वास रखिए, लेकिन कर्म आपका सबसे पहले है, ठीक है। हाँ होता है, ये सारी चीजें भी होती हैं, लेकिन बहुत ज्यादा इन सब चक्करों में आप पड़ेंगे कि आप ये सोचिए कि आप कुछ न करें और बस आप अंगूठी पहन के बैठ जाएंगी या पूजा पाठ करा के बैठ जाएंगी और कुछ न करें, तो वो कुछ नहीं होने वाला। आपको कर्म करना पड़ेगा। पूजा पाठ अपनी जगह है, वो हमारे हिंदू धर्म में है, वो तो करना ही चाहिए, लेकिन आपको कर्म भी करना पड़ेगा, तभी आपको उसका मतलब फायदा होगा, ठीक है। और ये जो हाथ की रेखाएं उखाएं वाली बात होती है ना, कि जैसे मैंने तो आपको बताया मेरे हाथ में कोई भाग्य रेखा उखा नहीं है, आप देख लीजिए, ठीक है, यहाँ भी कोई भाग्य रेखा नहीं है। तो मुझे भी बताया गया था कि बड़ी दिक्कत है, ये है वो है। दिक्कत तो है भाई, मेरे कर्मों का फल है कुछ, कि भाई समस्या सबके साथ आती है, लेकिन मेरी तो नौकरी हुई ना। तो ये मत सोचिए, बहुत ज्यादा निगेटिव मत रहिए, कहने का ये मत, सकारात्मक रहिए, ठीक है। अपनी हाथ की रेखाएं खुद बनाइए, अपने कर्मों से बनाइए। अब देखिए दीपा सिंह है, शशि वर्मा है, कीर्ति यादव है, सतपाल यादव है। देखिए मैं फिर कह रही हूँ कि हर चीज इंपॉर्टेंट होता है, धर्म है, हम लोग का पूजा पाठ है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, लेकिन कर्म अगर आप नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो पंडित जी जो कहते हैं वो भी आप मान लीजिए, लेकिन आपको कर्म करना पड़ेगा, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। डिवाइन वाइब्स करके है, साधना पांडे है, दीपा शर्मा है, ज्ञानेंद्र करके है, माया त्रिपाठी है, और निशा पांडे हैं, और एलिशा ठाकुर हैं, दीपा पांडे हैं, राजकुमार हैं, अर्चना मौर्य हैं, अलका सिंह, चित्रा पांडे, मनोरमा यादव, दीपिका भारद्वाज, नूतन सिंह, विनीता राजवंशी, दिवाकर चौधरी, अर्चना पाल, मनोरमा कुमारी, मालती मौर्य, शीला यादव, फिर आकांक्षा दुबे, केश कुमारी, पॉजिटिव पर्सन, आशीष वंदना, हेमलता साहू, और हंसला शेख, पुनीता तिवारी, और रवि बाला पांडे, किरण गंगवार, प्रतिभा पांडे, और लालचंद यादव, अंजू जायसवाल, आद्या गुप्ता, प्रियंका नामदेव, और मैनी क्राफ्ट वैभव, नरेंद्र सिंह, कीर्ति और आयुष चौहान, पायल राठौर, आशीष कुमार, ललिता मौर्य, और ललिता मौर्य कह रही दीदी हम आपके सारे वीडियो देखते हैं और आपसे बहुत प्रेरणा मिलती है। हम तीसरी बार टीजीटी का दीदी हमारा तीसरी बार टीजीटी का पेपर है दीदी। हम बिजला सर का ऑनलाइन कोर्स भी लिए हैं, लेकिन दीदी जब हम प्रैक्टिस सेट करते हैं तो मेरा 75.8 इतना ही आता है और मेरा हौसला कम हो जाता है। देखिए तो मीनाक्षी सैनी कह रही है कि दीदी मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, बहुत कम आ रहा है प्रैक्टिस सेट में। तो वही मैंने जो भी बताया है कि प्रैक्टिस सेट में अगर कम आ रहे हैं, आते हुए प्रश्न भी गलत हो रहे हैं, तो आप रिवीजन करिए। उसका यही है कि बस एक ही दिन सारी चीज़ों को नहीं, उसको सीक्वेंस मतलब टाइम टेबल के हिसाब से पढ़िए। अगर आपने सोचा है कि आज मैं इस टॉपिक को पढ़ूंगी तो उस टॉपिक को एकदम अच्छे से कहीं से घुमा के प्रश्न पूछे, एकदम अच्छे से मतलब तैयार होना चाहिए। ठीक है, हो जाएगा, कोई इसमें घबराने की बात नहीं है। प्रैक्टिस सेट में कम आते हैं, आप जो गलत हो रहे हैं उन चीज़ों को रिवाइज करिए, उन क्वेश्चन को। आपका मतलब यही होना चाहिए लक्ष्य कि जितने भी क्वेश्चन के आंसर हैं सारे ये आपको याद हो जाए। ठीक है, अब देखिए अंशी यादव है, रेखा यादव है, और ऑन कंपटीशन स्टडी शीलम यादव है, किरण देवी और साधना सिंह। देखिए मैं बहुत सारे लोगों का कमेंट जल्दी नहीं देख रही हूँ क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। मैं आंसर बाद में भी देती रहूंगी, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आप लोगों के आंसर नहीं दूंगी। बस मैं आज नाम ले रही हूँ, कुछ लोगों का कमेंट मैं बता भी रही हूँ जो जरूर मतलब ऐसा लग रहा है सामने आ जा रहा है। विनीता है, राजवंशी, ज्योति वर्मा, एक जाट करके है, और बिंदु और चंद्रा मौली, सुमन यादव, अंकुर पंडित, माधुरी सिंह, रूपम देवी, स्टेटस और 6 माया माँ करके आ रहा है, और छवि दुबे, चांदनी शुक्ला, सोनी राय और कीर्ति क्या है, रिंकी देवी, सत्येंद्र तोमर। SMS 1200 है
फ्रेंड ये पूछ रही है कई बार पूछने पर भी मैम का कोई रिप्लाई नहीं आया। फाइनली मैं टेस्ट सीरीज जीएस क्लासेस का टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज लिया है, तो अच्छी बात है। आपने नहीं ऐसा नहीं है कि मैंने जानबूझ के, ऐसा बहुत सारे ऐसे लोगों का रह जाता है ना कि कमेंट में नहीं हो पाता है, ठीक है। तो आपका तो इसी नाम से आ रहा है SMS 1200 करके, तो आपने जहां भी लिया है बहुत अच्छी बात है, बस अच्छे से आप प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। प्रैक्टिस सेट आप कहीं से भी लीजिए, मैं बार बार कहती हूँ, कितनी बार आप उसको रिवाइज कर रहे हैं, कितना आपका तैयार हो रहा है। कोचिंग भी आप कहीं से लीजिए, आप कितने अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। किताब भी आपके पास कितने भी अच्छे अच्छे राइटर की हो, लेकिन आप अगर कितने उसको अच्छे से नहीं पढ़ाई करेंगे, अच्छे से उसको मतलब टॉपिक नहीं तैयार करेंगे, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो जहां भी आपने लिया है बहुत अच्छी बात है, अच्छे से उसको तैयार कर डालिए, ठीक है। विनोद यादव है, रमेश मौर्य, आंची यादव, पुनीता तिवारी, शीलम यादव, रेखा गौतम, KM सीमा, कीर्ति का है, कई बार ये लोग किए हैं ना, तो इसलिए बार बार आ रहा है। प्रियंका सिंह, अंकिता श्रीवास्तव, मनोज शुक्ला, शीलम यादव, कविता पाल और आकांक्षा साहू, श्यामली गुप्ता, फिर आकांक्षा का अनामिका, सोनी राय, सूरज कुमार, विनय, ममता यादव, शीलम काफ़ी आया है, अर्जुन कुमार है और पायल राठौर, फर्स्ट व्यू हूँ पायल राठौर, अच्छा। और यहाँ भी शायद है अरुण का। 95 क्वेश्चन पर पेपर 2021 में पेपर टफ था। प्लीज़ मुझे बताएं कि हिंदी में कितने मार्क्स आने चाहिए जॉब पाने के लिए, लास्ट में क्या मेरिट गई थी। अच्छा 2021 में टफ था, 95 क्वेश्चन पर टॉपर थे, हाँ ये तो सही बात है। लेकिन हाँ 2021 में पेपर हम लोग के टाइम में बहुत टफ था, तो मेरिट मतलब कम हुई थी, 80-80 पे तो मतलब हो ही गया था हम लोगों का। तो वही चीज़ है कि आप लोग, जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हर बार हो, तो अपनी तैयारी आप लोग हो सकता पेपर और टफ कर दे, तो अपने आप मतलब टफ की तैयारी करेंगे ज़्यादा, मतलब कठिन पेपर की तैयारी करेंगे तो आसान तो अपने आप निकल जाएगा, ठीक है। बिल्कुल इस चक्कर में मत रहिएगा कि आसान पूछेगा, ठीक है। आप यही सोचिएगा कि दिन पर दिन वो टफ करते ही जाएंगे, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है, सीट भी कम है, तो आपको मेहनत करने की जरूरत है, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है, उसी में से होगा बहुत लोगों का, ठीक है। और शीलम यादव का कई बार आया है, मैंने आपका नाम लिया है। और हालत बहुत ख़राब हो गई है, तो हालत ख़राब मत करिए और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करिए, ठीक है। और देखिए इसमें विनय है और अनुराग यादव, गीता वर्मा, ठीक है। सबका मैंने नाम लेने की कोशिश की है और कुछ लोगों का मैंने जवाब भी दिया है, और भी मैं अभी इसको देखूंगी, है ना, उसको मैं कॉपी पे लिख लेती हूँ या उसका स्क्रीनशॉट में ले लेती हूँ, जो आप बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, मैं सबका नाम ली हूँ। लेकिन ये देखिए रोज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगा, मैं पहले ही बता दे रही हूँ। आप लोग अपने कमेंट अच्छे अच्छे करते रहिए, मैं सबके कमेंट देखती हूँ, और बस आप लोग की हेल्प हो, बस यही चाहिए, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा ना तो क्या फ़ायदा है फिर, ठीक है, आप लोग का भी समय वेस्ट होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट के माध्यम से अपनी प्रॉब्लम बताइएगा। अभी इसमें से भी मैं क्वेश्चन देखूंगी, ठीक है, उसका आंसर देने का प्रयास करूंगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।